हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का जो मॉक टेस्ट आता है, वीकली मॉक टेस्ट, उसका हम लोग सोल्यूशन कराते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट आया था, उसमें जो 20 मैथ के सवाल आपके पूछे जाते हैं, उसे हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। आज से देखिए, अभी अभी अंकित सर का वीडियो आया, आधे घंटे पहले। ये वीडियो तो आपके पास शाम में जाएगा, तो हम जिस टाइम बना रहे हैं उसके आधे घंटे पहले अंकित सर का वीडियो आया है, जिसमें आज से एसएससी जीडी जो 2024-25 में होगा, जिसका फॉर्म अगस्त में आएगा, उसका मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट है। ठीक है। तो हमें सुबह में नहीं पता था और हमने चेक भी नहीं किया था, इसीलिए हमने पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का करा दिया। उसके बाद अब इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। एसएससी जीडी का हमने अभी तक जो है 3 बार एग्जाम दे दिया है। ठीक है। जिसमें से 2 बार मेरा एग्जाम भी निकला हुआ था, और तीसरा बार यानी कि जो अभी रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स है और शायद रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तीसरा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है और हमने 3 बार जीडी का दे दिया है। तो 3 बार में 2 बार मेरा जो 21-22 में आया था उसका भी निकला था, और जो 22-23 में आया था उसका भी निकला है। और जो आपका अभी 23-24 में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, फरवरी में, मतलब जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम हुआ है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। जब भी आ जाए उसका भी, मतलब सॉरी, जनवरी फरवरी में नहीं, जनवरी फरवरी में 22-23 वाला हुआ था। ये जो एग्जाम हुआ था वो फरवरी और मार्च में हुआ था। ठीक है। फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी मतलब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें जो मैथ और रीजनिंग रहता है, इसमें आपको देखिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में आपको फुल स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब कट ऑफ दिन पर दिन बहुत हाई जा रहा है। तो इसमें आपको मैथ में टारगेट रखना है 20 में 20, रीजनिंग में टारगेट रखना है आपको 20 में 20, और हिंदी में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन आपका जो है सही होना चाहिए, तब जाकर आपका स्कोर बहुत बढ़िया बन पाएगा। खासकर जब आप मतलब यूपी, बिहार, ये सब मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ठीक है, इसमें आपको स्कोर जो है अच्छा खासा करना पड़ेगा। आज से हम लोग देखिए एसएससी जीडी से ही हम अपने चैनल को स्टार्ट किए थे, और इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहता है। आज से हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका नया भर्ती आने वाला है 2024-25 का, जो कि अगस्त में फॉर्म आने वाला है, उसके हम लोग मॉक टेस्ट को, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, उसके उसके मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें आज इस वीडियो में हम लोग मैथ के 20 सवाल को देखेंगे, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम लोग रीजनिंग के भी इसके 20 सवाल को अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसे सॉल्व कराने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे जरूर देखिएगा, और आगे भी और लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो देखते हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो इसका रीजनिंग का भी हम जो है सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो एसएससी जीडी 2024-25 इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज इसका फर्स्ट ही मॉक है। ये देखिए, इसमें हिंदी का सेक्शन पहले हम लोग चूज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज इसका फर्स्ट मॉक है, जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, इसका फर्स्ट मॉक है 12 मई 2024, यानी कि आज ही के दिन आया हुआ है। संडे को ये मॉक आया है, और संडे को संडे अभी आएगा। जब जैसे ही आपका फॉर्म आएगा, उस तरह से मिनी मॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ जो RWA पर जो है लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे इस मॉक टेस्ट को देते हैं, तो यहाँ से आपका कंपटीशन में क्या लेवल रहता है आपका पूरा अनुमान लग जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो जैसा आपका एग्जाम हुआ है अभी हाल में, उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ मतलब रखा गया होगा, क्योंकि एग्जाम के अनुसार ही यहाँ क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मैथ का इसमें मैथ सॉल्व करेंगे, और अगले वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो रीजनिंग का भी सॉल्व करा देंगे, आज ही के दिन सॉल्व करा देंगे। ठीक है। तो देखिए, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखना है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8127 को जब 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा हमारा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 8000, सॉरी, यहाँ हम लोग पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज करिए। देखिए, 8127 को हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब हम 8 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल के रूप में क्या बचेगा। तो पूरा 8000 को नहीं देखिए, आप 127 को ही देखिए ना। जब हम 127 को जैसे ही हम 8 से भाग देंगे तो 15 8 कितना होता है, जब देखिए 8 में 15 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 15 8 120 होता है ना, 120। तो 120 तो कट जाएगा, लेकिन ये जो 7 एक्स्ट्रा बच रहा है वही हमारे शेषफल के रूप में बच जाएगा, यानी कि यहाँ से जो शेषफल निकल कर आएगा हमारे पास 7 ही निकल कर आएगा। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हम आपको बता देते हैं, जो हम 3 एग्जाम जीडी का दिए हैं, जिसमें से मेरे 2 एग्जाम में जो है मैथ में, मतलब जो हमारे 21-22 में हुआ था, उसमें उस टाइम मैथ का लेवल भी अच्छा खासा पूछा था, तो उसमें केवल मेरा 23 मैथ सही था। 25 क्वेश्चन का होता था उस टाइम एग्जाम। ठीक है। 25-25 टोटल 100 प्रश्नों का एग्जाम होता था, और बाकी के जो 2 एग्जाम दिए थे उसमें मेरे मैथ में 100% स्कोर रहा है, चाहे 20 में 20 उसमें भी था और 20 में 20 इसमें भी है। तो मैथ में मतलब उतना इसका लेवल भी नहीं आता है, तो लेवल
आपका आसान ही रहता है और किस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके टाइम में बचत हो, उससे हम लोग पूरा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। संख्या मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:5 और इसका एचसीएफ दे दिया है हमारे पास। एचसीएफ किसके बराबर दिया है तो 8 के बराबर दिया है। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। बहुत से लोग एग्जाम को दिए भी होंगे, हो सकता है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो नंबर थोड़ा कम आया होगा। तो आप अगली वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाकर आप अगली वैकेंसी में ज्वाइन हो पाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो एचसीएफ होता है उसी में जब हम संख्या से गुना करते थे तो हमारा अनुपात का जो है एग्जैक्ट संख्या निकल कर आ जाता है। यानी कि अगर पहली संख्या हम निकालेंगे तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे और दूसरी संख्या निकालेंगे तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे। यानी कि जो संख्या निकल कर आएगा हमारे पास 8 तरीके 24 और 8 पंजे 40, यही दो संख्या हमारे पास निकल कर आएंगी। तो 24 और 40 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इसे हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस बात को हम बार बार बोलते हैं। अब देखिए यहाँ है 72 माइनस 42 भागा है। तो देखिए पहले का हमें ऑफ का क्रिया होता है, तो पहले ऑफ का क्रिया करेंगे तो 6 7 42 होता है। फिर भागा का साइन है तो नीचे में हम 6 7 42 डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि पहले हमने ऑफ का क्रिया तो 6 7 42 हमने डायरेक्ट कर दिया। फिर गुना में 4 है तो गुना में 4 करेंगे। फिर ऑफ का 3 है तो ऑफ का 3 कर देंगे, यानी कि ऑफ का 3 यानी कि गुना का 3 करेंगे, क्योंकि ऊपर में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भागा में 4 है तो यहाँ नीचे में 4 हो जाएगा और गुना का 3 हो जाएगा। अब माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख देंगे। अब देखिए 42 से 42 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ बचा 72, अब माइनस का यहाँ बचा 3 के 9 और माइनस का 5 बचा। यानी कि 72 में से अब हमें 9 और 5 14 को घटाना है। तो घटाइए, 12 में से 4 गया 8 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, यानी कि 58 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि रीजनिंग का स्टार्ट करें या नहीं। वैसे रीजनिंग का तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब पिछले 2 बार से हम रीजनिंग पढ़ाए नहीं है। अब यहाँ थोड़ा मतलब स्क्रीन पर सॉल्व करना है, पहले पेन कॉपी पर सॉल्व कराते थे तो रीजनिंग बताने में थोड़ा दिक्कत होता था। यहाँ रीजनिंग हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के परिगत बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए अब कह रहा है गोले के परिगत बेलन का आयतन, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो बेलन के अंदर है एक गोला बनाया गया है, बेलन के अंदर एक गोला बनाया गया है। यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा हम मतलब चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये एक बेलन हो गया, ये एक बेलन हो गया ना, एक बेलन हो गया, इसके परिगत एक गोला बनाया गया। मान लीजिए ये एक गोला हो गया, यानी कि अगर इस गोला का अगर हम डायमेंशन देखेंगे वहीं बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा ना, क्योंकि जब से हम ऊंचाई नहीं निकाल पाएंगे, जब हम ऊंचाई निकालेंगे तभी बेलन का आयतन निकल पाएगा। क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ दे दिया है, व्यास दिया है तो त्रिज्या तो उसका निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई निकालने के बाद ही हम उसका आयतन निकाल पाएंगे। यानी कि यहाँ से जो कंक्लूजन हमारा निकल कर आया, जो बेलन जो गोला का हमारा व्यास होगा, जो गोला का हमारा व्यास होगा, सेम वही हमारा जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो डी बराबर, यानी कि गोला का जो डी होगा तो वो किसके बराबर होगा तो बेलन के ऊंचाई के बराबर होगा। यानी कि ऊंचाई का मान सीधा तौर पर हम कह सकते हैं कि यानी डी का मान कितना है, व्यास, डी मतलब डायमीटर यानी कि व्यास, डी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इंच का मान निकल कर आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और आर कितना हो जाएगा तो देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी कि आर 14 में से 14 में जब 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या निकल कर आएगा। अब बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमारा होता है पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, अब पाई की जगह हम लोग लिखेंगे 22 अब बट्टे में 7, आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और इंच की जगह क्या लिखेंगे 14, तो 14 हो जाएगा। 7 से 7 को कटा दीजिए, 22 साथ कितना होता है 154, और गुना का 14 करना है तो 14 में 154 से गुना कीजिए, एक लाइन में गुना कीजिए, 14 चौके 56, हाथ में लगा हमारे पास 5, 14 × 5 = 70, 70 और 5 कितना होता है 75, हाथ में लगा 7, 14 एकम 14, 14 और 7 कितना होता है 21, तो 2156 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आखिर कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, पहले वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है हमारा 4 × भुजा होता है, यानी कि 4a के बराबर होता है। इसका मान कितना दिया है तो 124
मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान यानी कि वर्ग की भुजा किसके बराबर हो जाएगी, तो इसको कटाएंगे तो 4 तियां 12, 4 एकम 4 यानी कि 31 मीटर आ गया वर्ग का भुजा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो कम से कम आपको 30 तक का तो याद होना ही चाहिए। तो 31 का जो वर्ग होता है गुना करके देखिएगा 961 होता है। वैसे भी इकाई अंक से भी हम आंसर निकाल सकते थे। यहाँ एक है तो एक का इकाई अंक हमेशा एक आएगा, और एक ही के ऑप्शन में देखिए, एक ही के ऑप्शन में इकाई अंक के स्थान पर एक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है। यदि पहली राशि 35 है तो दूसरी राशि क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए पहली है और दूसरी है, ए और बी मान लेते हैं राशि को, 7 है और 8 है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में, सॉरी 7 है और 8 है, 8 है। अब कह रहे हैं कि पहली राशि 35 है यानी कि 7 का मान किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो हमसे दूसरी राशि का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 7 का जो 35 है वो कितना गुना है, तो कहिएगा 5 गुना है। तो इसमें भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे यानी कि 8 पंजे 40 जो हो जाएगा दूसरी राशि का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहे कि 42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है तो 14 लड़के उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये MDH वाला क्वेश्चन है, मतलब एक आदमी है और ये उसका दिन है और घंटा है। यहाँ दो लोगों में कंपेरिजन हुआ तो M1 D1 H1 बराबर जो निकल कर आएगा हमारे पास M2 D2 और H2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 42 लड़के यानी कि 42 लोग हैं, कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे में, और काम को कंप्लीट कितना के दिन में किया जा रहा है, तो 20 दिन में। देखिए 20 दिन में काम को कंप्लीट किया जा रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि इंच की जगह 8 हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या कितना कर दिया गया, तो हमें लड़कों की संख्या कर दिया गया है 14, यानी कि 14 ठोप लड़के हैं, ठीक है। प्रतिदिन काम करेंगे कितना, 12 घंटे, तो 12 घंटे काम करेंगे, और हमें टाइम निकालना है कि D2 का मान निकालना है, कितना दिन में काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 14 × 42 हो जाएगा, 3 चौके 12 होता है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से D2 का मान जो निकल कर आएगा हमारे पास 20 दूनी का 40 दिन, यानी कि 40 दिन में जो है हमारा जो 14 लड़के 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलेगा। देखिए आज के प्रश्न काफ़ी ईजी है, ऐसा नहीं है कि ईजी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बनाइएगा तो इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, और धीरे धीरे अंकित सर जो है लेवल को भी बढ़ाते हैं। ये तो आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है इसका, इस मतलब जो नए वैकेंसी आने वाली है इसका, तो ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 36 लीटर पेट्रोल डीजल में जो है ट्रक कितना किलोमीटर चल रही है, 492 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है 33 लीटर में कितना चल पाएगी, तो बस निकाल दीजिए 492 बटे में 36 और गुना का 33 हो जाएगा, तो 33 कर देंगे। अब 3 से कटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 12 से इसको कटाएंगे तो 12 चौक 48, 12 एकम 12। अब देखिए 11 से गुना करने का जो नियम क्या होता है, इकाई अंक को पकड़ेंगे लिख देंगे, अगले वाले के साथ जोड़ेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, और फिर कितना लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। तो 451 किलोमीटर ही चल पाएगी 33 लीटर के पेट्रोल में, ठीक है। तो 451 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, वह अपनी आय के कितने % की बचत कर रहा है। देखिए समझिए, एक व्यक्ति का एक आय है और एक उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च है, अनुपात दिया है 5:2। अब देखिए व्यक्ति जो है, मान लीजिए व्यक्ति का आय 5 रुपये है, जिसमें से उसने 2 रुपया खर्च कर दिया, तो उसका बचत यानी कि सेविंग कितना होगा, 3 रुपया। तो अब हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 रुपया जो है यानी कि उसका बचत जो है उसकी आय का यानी कि 5 का कितना % है। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 में 20 से गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा, 20 तिहाई कितना होता है 60%, यानी कि बचत जो है उसके आय का 60% है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 1 केजी सेब 175 में खरीदा और उसे 220 रुपये प्रति किलो बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा। लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है, केवल लाभ पूछ रहा है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है हमारा प्रॉफिट के बराबर होता है। 220 रुपये में बेचा है, 175 रुपये में खरीदा था, घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ 21 में से 17 गया 4 बचा, 45 रुपये का जो है उसने प्रॉफिट कमाया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करें कि 18,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर को 15,840 में बेचा गया, छूट परसेंट क्या है? बहुत आसान है। देखिए 18,000 रुपये किसी मतलब कंप्यूटर का कीमत कितना है 18,000 रुपया, और उसे बेच कितना में दिया गया 15,840 रुपया में। तो देखिए कितना रुपया का छूट दिया गया, तो देखिए जीरो में से जीरो घटा जीरो बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, अब यहाँ 9 बचा, यहाँ 8 बचा तो 1 बचेगा। अब यहाँ 17 में से 15 गया कितना बचा 2, 2160 रुपये का छूट दिया गया। किस पर छूट दिया गया, तो अंकित मूल्य पर यानी कि 18,000 पर छूट दिया गया, और गुना 100, परसेंटेज बताना है। यहीं जो हमारा निकल कर आएगा परसेंट डिस्काउंट निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो काटेंगे और 1 जीरो से इस 1 जीरो काटेंगे। 18 से जैसे ही हम इसको कटाएंगे तो 18 12 216 होता है, कटा कर देखिए 18 एकम 18, 3 6 18 दूनी का 36, यानी कि 12% का जो है इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 16,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। साधारण ब्याज यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास, मूलधन गुने दर गुने समय और बटे में 100, यही फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितना है हमारे पास 16,000 रुपया है तो 16,000 करेंगे, दर कितना है तो 10% का रेट है तो 10%, और टाइम कितना लिया जा रहा है तो 3 वर्ष का यानी कि 3, अब बटे में 100 करेंगे जो कि फॉर्मूला के अनुसार होता है, क्योंकि रेट को जैसे हम अंक में लिखते हैं तो नीचे में परसेंट के हिसाब से 100 आ जाता है, तो 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए। अब 16 3 48 हो जाएगा तो 48 लिखेंगे। ठीक है, 48 के बाद देखिए 1 जीरो ये है 1 जीरो ये है, यानी कि 2 जीरो हो जाएगा, तो 4800 रुपये का जो है उससे ब्याज प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या है। अगर आप देखिए एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर देखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंडेड यानी कि सीआई हमें निकालना है। सीआई निकालना है ना, सीआई हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमें मिश्रधन निकालना है तो सिंपल एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है। तो देखिए एक 2 फॉर्मूला से, एक रेशियो मेथड, एक ट्री मेथड, या फिर एक जो हम आपको मेथड बता रहे हैं उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो हमारे लिए आसान पड़ेगा उस तरीके से हम निकालेंगे। तो हम यहाँ आपको ट्री मेथड से बताते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपया प्रिंसिपल है तो 10,000 रुपये प्रिंसिपल को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो पहले वर्ष अगर 12% का लग रहा है तो दूसरे वर्ष भी 12% का लगेगा ना। 10,000 का 12% कितना होता है, तो कहिएगा 1,200 रुपया होता है, तो यहाँ भी 1,200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर साधारण ब्याज रहता तो यही हमारा ऐसा ही निकल कर आ जाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि ये जो 1,200 रुपये है इस पर भी 12% का ब्याज अगले वर्ष के लिए लगेगा। ठीक है, तो 12 12 इसका 12% कितना होता है, तो 12 12 144, तो 144 होता है, तो 144 लिख देंगे। अब जो हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा, अमाउंट का कितना होता है, तो प्रिंसिपल प्लस सीआई, सीआई है तो सीआई, एसआई है तो एसआई, यानी कि मूलधन में जैसे ही हम ब्याज को जोड़ते हैं वही हमारे पास मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकल कर आता है। तो देखिए 10,000 रुपया प्रिंसिपल है तो 10,000 लिखेंगे, सीआई कितना हो जाएगा 12 12 2400, अब 144, तो कितना हो जाएगा 2,544 रुपया हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 में 2,000 को जोड़ेंगे तो 12,544 रुपये, यानी कि 12,544 रुपये का जो है मिश्रधन प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड आपका रेशियो का भी होता है, आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताते रहेंगे। एक मेथड आपका जो होता है जैसे देखिए, जैसे वो होता है कैसे बनाएंगे, तो 10,000 ठीक है 12% का ब्याज है, मिश्रधन निकालना है तो 112 बटे में 100 करेंगे, फिर 112 बटे में 100 करेंगे। जब आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो यही निकल कर आएगा जो कि यहाँ निकल कर आया। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बच्चों की औसत लंबाई 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनकी लंबाई का अनुपात दिया है 7:8:9, तो तीनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 3 बच्चे हैं, उनका नाम मान लीजिए एक्स वाई जेड है, एक्स है वाई है और जेड है। उनका रेशियो कितना दिया है लंबाई का 7:8:9। अब उनके देखिए यहाँ दिया है औसत ऊंचाई कितने हैं 56 सेंटीमीटर। 3 लोग हैं तो योग निकालने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में जैसे ही हम संख्या से गुना करते हैं तो हमारा योग निकल कर आता है। यहाँ योग कितना है तो 9 8 17, 17 और 7 24, यानी कि 24 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 56 के 3 गुने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ योग जो हो जाएगा
एवरेज देखिए, एवरेज का जो हमारे यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज बराबर जो होता है हमारे पास योग बटे में संख्या होता है, टोटल योग बटे में उसका संख्या निकल कर योग आता है। तो योग जब हम निकालेंगे तो एवरेज में नंबर से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ 56 सेंटीमीटर है तो 56 सेंटीमीटर 3 लोगों का है तो औसत ऊंचाई के अनुसार से 3 उनका योग हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 56 गुना का 3 अब बटे में 24 के बराबर हो जाएगा। 3 8 24 होता है, 8 7 56 होता है, यानी कि एक का मान 7 के बराबर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीनों की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 7 में सबसे गुना कीजिए, यहाँ गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। अगले वाले से 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 होता है तो 56 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 49 56 और 63 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो देखिए 49 56 और 63 सेंटीमीटर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन डी निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करेंगे, ये आपके पास तालिका दी हुई है, तो पी द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या आर द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात। बहुत इजी प्रश्न है। पी द्वारा चम्मच कितना निर्मित किया गया है 100 और आर द्वारा 150, तो इनका रेशियो पूछ रहा है, पी और आर का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पी द्वारा निर्मित किया गया है 100 चम्मच और आर द्वारा निर्मित किया गया है 150 चम्मच। 50 से कटाएंगे तो 2 और 50 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि 2:3 का जो हो जाएगा उनके बीच रेशियो निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए ऑप्शन ए में 3:2 है, इसी से संभालना है आपको। इजी प्रश्न में इसी टाइप का जो है गलती हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सा दो संख्या जो है एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दो संख्या होगा। यहाँ आपके पास चारों ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन है 15 और 60, यहाँ से तो एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 15 और एलसीएम निकल कर आ गया हमारे पास 60। ठीक है, यहाँ है 12 और 65। ठीक है, अब अगली वाली को देखते हैं। 12 और 65 के बीच तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अब 13 और 65 में देखिए एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 13 और एलसीएम निकल कर आ गया हमारे पास 65। ठीक है, और 12 और 24 में अगर देखिएगा तो एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 12 और एचसीएफ 12 और एलसीएम कितना निकल कर आ गया 24। यहाँ तो सभी में मिल रहा है, लेकिन 12 और 65 में ऐसा कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का अंतर 24 है जबकि उन दो संख्याओं का योग 120 है, तो नीचे दिए गए विकल्प में उन संख्याओं का अनुपात क्या हो सकता है। देखिए उनका अंतर कितना दिया, मान लीजिए संख्या ए है और बी है, उनका अंतर दिया है 24। ठीक है, और उनका योग दिया है कितना 120। तो दोनों हम लोग पहले संख्या को निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से ए निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। यहाँ से ए निकालने के लिए देखिए आसान ट्रिक बताते हैं, दोनों को जोड़िए। 120 और 24 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 और 24 को जोड़िएगा तो 144 हो जाएगा। बस इसमें 2 से भाग दे दीजिए। 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 7 दूनी का 14, 72 दूनी का 144 होता है। ए का मान निकल कर आ गया। अब बी का मान अगर हम दूसरी संख्या का मान निकालेंगे तो दोनों के अंतर से बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अंतर मतलब बड़ा में से छोटा। 120 में से 24 को घटाएंगे तो 20 घटा तो इधर 100, 4 घटा तो 96, यानी कि 96 हो जाएगा। इसमें भी 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि संख्या हमारे पास निकल कर आ गई 72 और 48। इन्हीं दो संख्याओं के बीच हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि 72 और 48 का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, 24 से कटाएंगे तो 3 और 24 से इसको कटाएंगे तो 2, 3:2 जो निकल कर आएगा इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आरुषि और माही मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और आरुषि अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकती है, तो माही अकेले। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आरुषि और माही मिलकर काम को कर रही है 10 दिन में और आरुषि अकेले उस काम को कर रही है 15 दिन में। तो माही निकालने का सिंपल ट्रिक है, देखिए क्या, 10 × का 15 और उनका अंतर, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है और उससे भाग दे देना है। 5 से इसको कटाएंगे तो 2 और 15 दूनी का 30, यानी कि माही अकेले उस काम को जो है 30 दिन में कंप्लीट कर पाएगी। तो 30 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो अब से 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 लाख है ना, 1 पर 5 जीरो। ठीक है, पहले वर्ष उसमें 10% की वृद्धि हुई, यानी कितना हो गया जनसंख्या 110 हो गया। फिर अगले वर्ष भी 10% की वृद्धि होगी तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 110% हो जाएगी। यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे। 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। 121 पर 2 और
एक 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1,21,000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? 1,21,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा? कह रहे क्वेश्चन में कि यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है। 10 पुस्तक का मूल्य हमसे दे दिया है 250 रुपया, तो 15 पुस्तक का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, 250 बटे में 10 गुना का 15। आज तो काफ़ी इजी प्रश्न था और काफ़ी लोग बना देंगे। देखिए 15 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375 रुपये निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से टोटल हमारे पास जो है 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, वो भी 25 मिनट के अंतर अंतर हमने बना दिया। ठीक है, उधर 3-4 मिनट हमने शुरुआत में इसके बारे में बातचीत भी किया था। पहले हम इसे सबमिट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। कितने लोगों ने, अभी तो बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं होगा कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, चाहे आपकी तैयारी अभी अधूरी हो या फिर पूरी हो गई हो। पूरी हो गई है तो मॉक टेस्ट तो ज़्यादा देना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभी तक देखिए, अभी तक 1410 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है। 20 क्वेश्चन बना है तो 20 करेक्ट है। इसके बाद हम जो है रीजनिंग के भी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके भी 20 सवालों को अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो इसे कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। अब देखिए, हम आपको बता दें, आज अगर आपका तैयारी बढ़िया है तो आप आज से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी, अगर इस वैकेंसी में आपका अच्छा मार्क्स नहीं भी है तो जाहिर सी बात है आप नए स्टूडेंट होंगे, क्योंकि पुराने स्टूडेंट सभी का मार्क्स जो है इस बार अच्छा आया होगा, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी कठिन नहीं आए थे, इजी आए थे। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न, ये तो फर्स्ट मॉक टेस्ट है इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी था। जैसे जैसे मॉक टेस्ट जो है बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी सर जो है बढ़ा कर देते जाएंगे, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड मतलब किया जाता है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज से हम लोग नए जो वैकेंसी आने वाली है उसके मॉक टेस्ट का मतलब आरंभ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।